नमस्कार दोस्तों। क्या राजस्थान में जो 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए हैं, उनमें सातों सीट कांग्रेस जीत जाती तो क्या राजस्थान की सरकार बदल सकती थी? क्या सातों सीटें भाजपा जीत जाती तो क्या परमानेंट वही 10 साल तक सरकार में रहती? क्या हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत जाते तो क्या सरकार बदल जाती? और क्या बाकी सीटों पे अन्य लोग जीत जाते भाजपा के अलावा तो क्या सरकार बदल जाती? तो सबका जवाब यही होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि भाजपा के पास राजस्थान में अपना बहुमत पहले से है। ऐसे में इन 7 सीटों में हार जीत से कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होना था। सिर्फ दलीय जो संख्या है वह ऊपर नीचे हो सकती थी। अब 7 उपचुनाव हो चुके हैं, इनके परिणाम भी आ चुके हैं। और होता यही है कि परिणाम आने के 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद में चर्चाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन राजस्थान के इन 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम की जो परिणति हुई है, तो चर्चाएं समाप्त होने की बजाय नई नई चर्चाएं रोजाना सामने आती हैं। कभी खींवसर की बात होती है, कभी दौसा की बात होती है, कभी देवली उनियारा की बात होती है, कभी कांग्रेस की बात होती है, कभी भाजपा की बात होती है, कभी किसी नेता का कोई बयान आता है, कभी किसी नेता का कोई बयान आता है। लेकिन अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक के बाद एक हार जीत को लेकर बहुत सारे पोस्ट डाले जा रहे हैं, ऑडियो क्लिप्स आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मनों में यह आशंकाएं बलवती हो रही है कि क्या राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों के यह उपचुनाव आगे चलकर कोई जातीय संघर्ष की स्थिति तो पैदा नहीं करने वाले हैं। यह बात इसलिए हो रही है कि उपचुनाव के परिणामों के बाद, चाहे वह खींवसर की बात हो, चाहे वह देवली उनियारा की बात हो, वह दौसा की बात हो, वह अलवर के रामगढ़ की बात हो, वह झुंझुनू की बात हो, कहीं ना कहीं जातिगत टिप्पणियां जिस तरह से सोशल मीडिया पर आ रही हैं, वह भविष्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। और अब दौसा की बात करें, दौसा में जो कुछ चर्चाएं चल रही है, जिस तरह से नेताओं के बयान आ रहे हैं, वह आगे चलकर दौसा में संघर्ष बढ़ा सकते हैं। और यह संघर्ष सिर्फ दौसा में नहीं होगा, फिर पूर्वी राजस्थान में इसका बहुत व्यापक असर कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य नेताओं पर निजी तौर पर भी पड़ सकता है। दरअसल दौसा सीट को लेकर ज्यादा चर्चा इसलिए अब हो रही है क्योंकि सरकार के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार हुई। तो जगमोहन मीणा ने एक बयान दिया था, जब अपने हो जाए बेवफा तो क्या कीजिए। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने भाई की हार पर बयान दिया था कि मैं मेघनाथ बनकर अपने भाई को चुनाव नहीं जिता सका। इन चर्चाओं के बीच में जब परिणाम आ गए, उसके बाद में ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई। एक प्रधानाचार्यों की सूची, स्थानांतरण सूची वायरल हुई। और उसका टाइमिंग देखिए, उस टाइमिंग पर जब सवाल उठेंगे, बहुत सारी बातें निकल कर आएगी। एक ऑडियो क्लिप में कहा जा रहा है कि प्रभुदयाल जी जो हैं वो मेरे मामा जी लगते हैं, दौसा की भाषा में बोल रहा युवक। और उन्होंने कहा है कि तुम्हारी मर्जी हो वहां वोट डालना। और उस ऑडियो क्लिप में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हमने 40 के 40 वोट डीसी को दिए हैं, और अगर भाजपा को दिलाने होते उनको तो वे घर आकर कहते। अब इसका मतलब क्या है? राजनीतिक रूप से वह भाजपा लगाएगी, लोग लगाएंगे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगाएंगे। एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा की। उसमें भी कुछ इसी तरह की बातचीत आती है कि गुंडों को हराना है। अब वे किसे गुंडा कह रहे हैं,
यह बात शंकरलाल शर्मा बता सकते हैं या जिसे वे कह रहे हैं। हालांकि ऑडियो क्लिप कभी कानूनन सबूत नहीं होती, लेकिन बातचीत में सिर्फ आवाज से पहचाना जाता है कि यह फला व्यक्ति बात कह रहा है। इसके अलावा एक 33 लोगों की 33 स्कूल प्रधानाचार्यों की एक सूची इन दिनों वायरल हो रही है। उस वायरल सूची में 33 नामों में से 30 नाम सिर्फ मीणा कम्युनिटी के हैं, जिनका स्थानांतरण किए जाने की अर्जी दौसा भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा ने सरकार को दी है। और उस पर साइड में टिप्पणी है सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी इनमें से कुछ लोगों का ट्रांसफर वहां कर दिया जाए। चुनाव हारने के बाद में यह स्थानांतरण सूची भी बाहर आई है। अब इसके कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा मतलब पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें बहुत सारी बातें वे बोल रहे हैं। एक तो वे कह रहे हैं जब मुझे नहीं बुलाया, मैं यहां विधायक रहा हूं, 2 बार चुनाव हारा हूं, उसके बाद में ब्राह्मण हूं, अगर मुझे नहीं बुलाया जाए तो भगवान के घर भी नहीं जाऊं। एक बात तो उन्होंने यह बोली। दूसरी बात उन्होंने यह बोली कि आज विभीषण कहा जा रहा है कई लोगों को। दौसा के लोगों को धन्यवाद देने की बजाय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा विभीषण बता रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो शंकरलाल शर्मा ने कही वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा तो दौसा जिले की 5 सीटें भाजपा ने जीती थी, और जब किरोड़ीलाल मीणा भाजपा में आ गए तो 8 की 8 सीटें हार गए दौसा लोकसभा क्षेत्र की। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि अभी तो वे कई लोगों के ऊपर आरोप लगाए विभीषण के हराने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीणा हाईकोर्ट आए थे उसके बाद सारी सीटें हार गए, लोकसभा सीट हार गई, तो क्या उस वक्त प्रधानमंत्री ने धोखा दिया था या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने धोखा दिया था? इसके बाद शंकरलाल शर्मा बोलते हैं कि एसटी को जनरल की सीट पर टिकट दिया जा रहा है तो जनरल आखिरकार जाएगी कहां? और सीधे सीधे वे आरोप किरोड़ीलाल मीणा के परिवार पर ही लगाते हैं कि महुआ से भतीजे को दे दिया, सवाई माधोपुर से खुद लड़ लिए और अब भाई को दौसा से दे दिया। तीनों सीटें जनरल कास्ट की हैं, यानी कि रिजर्व नहीं है। अब तीनों सीटों पर अगर एसटी को दे दिया, इसलिए सामान्य का नाराज होना या विरोध करना लाजमी है। यानी एक बात शंकरलाल शर्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली है कि सामान्य वर्ग इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराज था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से कि सामान्य वर्ग की सीट पर उनके भाई को टिकट दे दिया गया। कुल मिलाकर यह बात तो शंकरलाल शर्मा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच की है, और चुनाव से पहले भी शंकरलाल शर्मा इस तरह के संकेत दे चुके थे और किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ बयान दे चुके थे। कुल मिलाकर यह बात सिर्फ भाजपा के अंदर की है, लेकिन दूसरी ओर मैं कह रहा था कि कहीं जातीय संघर्ष तो नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसी आई थी जिसमें कहीं ना कहीं गुर्जर और मीणा, जिनका तालमेल गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय बिगड़ गया था, लेकिन बाद में दोनों समाज साथ आए, और जब मुरारीलाल मीणा ने चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी ने उनसे पहले चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव था, तब गुर्जर और मीणा बहुत सारी सीटों पर एक साथ खड़े होकर एक साथ हाथ में हाथ डाले वोटिंग कर रहे थे। और यह अच्छी बात है कि जब दो बराबर की जातियां होती हैं,
वहां कोई संघर्ष नहीं हो और दोनों जातियां साथ हो। पूर्वी राजस्थान में दोनों जातियों का वर्चस्व बहुत सारी सीटों पर है और बहुत सारी सीटों पर ये आमने सामने बराबर की ताकत भी रखते हैं। अब चूंकि सचिन पायलट डीसी बैरवा के पक्ष में थे, लगातार प्रचार कर रहे थे, तो फिर कहीं संभावना नहीं बनती थी कि गुर्जर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में जाएं। अब जब परिणाम आ गया तो उसके बाद बहुत सारी पोस्ट मीणा कम्युनिटी के कई युवाओं की ओर से इस तरह की आई, जिनमें इस तरह का यह सामंजस्य बिगाड़ने का प्रयास जरूर हुआ है। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें सामंजस्य बिगड़े, और बिगड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव 15-20 दिन का होता है। लेकिन अगर एक बार दो समाजों के बीच सामंजस्य बिगड़ जाता है तो उसके नतीजे उस क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक चलते हैं और परिणाम बहुत लोगों को भुगतने पड़ते हैं। चाहे पहले आप देख लीजिए, मारवाड़ में, शेखावाटी में और राजस्थान के और बहुत सारे क्षेत्रों में जाट और राजपूत, पूर्वी राजस्थान में मीणा और गुर्जर, लंबे समय तक इस तरह के संघर्ष की स्थितियां देखने को मिलती रही थी। हालांकि सामंजस्य बना, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन उपचुनावों के बाद में, चाहे खींवसर की बात ले लो, तो वहां जाट और राजपूत करने का प्रयास जरूर हुआ है। वैसी ही स्थिति झुंझुनू में भी बनाने का प्रयास हुआ, देवली उनियारा में भी हुआ गुर्जर मीणा करने का, और अब दौसा में भी हो रहा है सामान्य वर्सेज एसटी। हालांकि अभी इसकी बहुत व्यापक प्रतिक्रियाएं तो सामने नहीं आई हैं, और अच्छा हो कि यह प्रतिक्रिया नहीं आए और चुनावी हार जीत के तौर पर इसे देखा जाए और यह फाइल बंद हो जाए। लेकिन क्या अपनी भाई की हार के बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इतनी आसानी से सब कुछ भुला देंगे? यह सही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब आंदोलन करते हैं, जब संघर्ष करते हैं, तो वे जाति समाज नहीं देखते। उन्होंने जाट वीरांगनाओं को साथ लेकर भी आंदोलन किया था, ध्यान हो आपको तो। उनका हक दिलाने के लिए वे जयपुर में धरना दे रहे थे। वे ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर भी आंदोलन कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे वर्गों के लोग हैं। वे आरपीएससी की अन्य परीक्षाओं को लेकर भी आंदोलन कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे वर्गों के युवा शामिल हैं। उन्होंने शंभू पुजारी के मामले में भी आंदोलन किया था। तो भले ही टैग मीणा नेता के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर लगाया जाता रहे, लेकिन उनके आंदोलनों में कहीं भी इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है। कुल मिलाकर दौसा सीट के उपचुनाव का जो परिणाम आया है, उन परिणामों के बाद में बहुत सारे ऐसे वाकये सामने आ रहे हैं, खासतौर पर ऑडियो क्लिप्स, और अब पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा का साक्षात्कार बाहर आया है। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सामान्य वर्सेज एसटी के बीच में एक दीवार खड़ी करने का प्रयास हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आगे चलकर जो चुनाव आएंगे, जिनमें पंचायत चुनाव भी है, निकाय चुनाव भी हैं, और फिर 2028 का विधानसभा चुनाव भी आएगा, तो अगर यह बात लंबी दूरी तक चली गई तो इसका असर व्यापक तौर पर पूर्वी राजस्थान की 30-32 सीटों पर हो सकता है। और जहां स्थापित बहुत सारे नेता हैं, उनके समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल तो इस उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर भाजपा बहुत ज्यादा उत्साहित है। कांग्रेस शांत बैठ गई है, क्योंकि 4 सीटों पर उसे तीसरे नंबर पर रहना पड़ा है। अब इनकी समीक्षाएं पार्टी अपने स्तर पर करती रहेंगी।
लेकिन जिस तरह से जातीय वैमनस्यता या वर्गों के बीच मतभेद पैदा कराने के प्रयास हो रहे हैं, ये सफल नहीं हो तो जनमानस के लिए बहुत अच्छे संकेत होंगे। अन्यथा जहां समाजों के बीच राजनीतिक रूप से संघर्ष बढ़ा है, उस क्षेत्र के लिए वह कोई भी फायदे का सौदा नहीं रहा है। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।